हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 फर्स्ट का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि दे उन लोगों ने, डिड नॉट नहीं दिया, हीड ध्यान, माई वर्ड्स मेरे शब्दों का। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया या उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे उन लोगों ने, ट्राइड प्रयास किया, टू ड्रिंक पीने का, वाटर मतलब पानी, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। उन्होंने मेरी प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, उनके जैसा मत करो। डोंट फॉलो देम, उनके जैसा मत करो। आंसर, उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू मीन्स तुम, कैन क्वेंच बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। पूरा अर्थ हुआ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी, मेरा है, या इस तालाब का संबंध मुझसे है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर अर्थात यहाँ से युधिष्ठिर ने, डिड नॉट मीन्स नहीं, टेक लिया, युधिष्ठिर ने नहीं लिया, ए मोमेंट एक भी क्षण, टू अंडरस्टैंड समझने में। यहाँ तक आप एक बार में करिए। यहाँ से इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर ने यह समझने में एक भी क्षण नहीं लिया। दैट की, दिस मतलब यह, कुड बी नन अदर, किसी और की नहीं हो सकती, देन द वर्ड्स आवाज, सिवाय, यक्ष मतलब यक्ष के, ठीक, यह यक्ष के सिवाय किसी और की आवाज नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि दिस कुड बी नन अदर, यह किसी की आवाज नहीं हो सकती, सिवाय, ठीक, यक्ष मतलब यक्ष के, यह यक्ष के सिवाय किसी और की आवाज नहीं हो सकती। एंड और गेस्ड, अनुमान लगाया, एंड गेस्ट और अनुमान लगाया, व्हाट मीन्स क्या, हैड हैपेंड हुआ था, हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। पूरा अर्थ, युधिष्ठिर ने यह समझने में एक भी क्षण नहीं लिया कि यह यक्ष के सिवाय और किसी की आवाज नहीं हो सकती, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, उन्हें एक संभावित रास्ता देखने में भी थोड़ा समय नहीं लगा। ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवन दिलाने का, उन्हें पुनः जीवन दिलाने का। ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस मतलब शरीर रहित वॉइस, आवाज से, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज, कृपया, आस्क, पूछो, योर क्वेश्चंस अपने प्रश्न, कृपया अपने प्रश्न पूछो। द वॉइस, आवाज ने, पुट, पूछना शुरू कर दिया था, रखना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस, प्रश्न, रैपिडली, तेजी से, वन, एक के, आफ्टर मतलब बाद, इन अदर मतलब दूसरा, आवाज ने तेजी से एक के बाद एक प्रश्न या एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न यक्ष पूछता है, व्हाट मीन्स क्या, रेस्क्यूज रक्षा करता है, मैं मनुष्य का, इंडेंजर मतलब रक्षा में, इसका मतलब होता है रक्षा करना, ठीक, मनुष्य की खतरे में रक्षा क्या करता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, करेज मीन्स साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यक्ष, बाय द स्टडी मीन्स होता है अध्ययन से, विच साइंस, किस शास्त्र के, साइंस मीन्स यहाँ विज्ञान नहीं होगा, शास्त्र, किस शास्त्र के अध्ययन से, डज मैन, मनुष्य, बिकम मीन्स हो जाता है, वाई बुद्धिमान, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, न तो किसी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है, अर्थात सिंपल में किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। देखिए, नॉट नहीं, स्टडी मतलब अध्ययन से, एनी शास्त्र, किसी शास्त्र से, किसी शास्त्र के अध्ययन से, डजन मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, नाट का अर्थ आप बाद में लगाएंगे, शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। आप इसका अर्थ देखिए, शार्ट में बहुत, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह संगति से होता है, इट इज बाय एसोसिएशन, इट इज, यह होता है बाय एसोसिएशन, संगति से, विद द ग्रेट मतलब महान लोगों की, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता से, दैट ही गेट्स विजडम जिससे उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त होती, या आप इसे सिंपल में लेंगे, यह महान लोगों की संगति से प्राप्त होता
है पूरे का। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह महान लोगों की संगति से ही प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा अर्थ थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, आप सिंपल में यह महान लोगों की संगति से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, द यक्ष अर्थात यक्ष ने आस्क पूछा, यक्ष ने पूछा व्हाट मीन्स क्या, इज है स्विफ्टर मीन्स होता है तेज, देन द विंड हवा से भी तेज क्या है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट मीन्स क्या, इज है स्विफ्टर मतलब तेज, देन द विंड हवा से भी तेज क्या है। तो यहाँ पे उत्तर देता है युधिष्ठिर, माइंड मतलब मन, दिमाग भी बोल सकते हो लेकिन कंफर्टेबल कम होगा। ठीक, हवा से भी तेज क्या आंसर दिया, माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यक्ष व्हाट मीन्स क्या, इज है मोर मीन्स अधिक, फेडेड मुरझाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रा, एक ड्राइड मीन्स सूखा हुआ, स्ट्रा मतलब तिनका, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ठीक, तो उत्तर देता है युधिष्ठिर, ए मीन्स एक सारो दुख से स्टीकन टूटा हुआ, हट मतलब हृदय, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। अगला क्वेश्चन यक्ष पूछता है व्हाट क्या, बी मतलब होता है, फ्रेंड्स मित्र अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र क्या होता है। तो उत्तर क्या देता है, लर्निंग मतलब शिक्षा। अगला प्रश्न पूछता है हुम इज कौन, इज है द फ्रेंड मतलब मित्र, ऑफ वन उस व्यक्ति का, होम इज जो स्टेज रहता है, एट होम मतलब घर पर, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। देखिए होम इज कौन, इज है या होता है, फ्रेंड मतलब मित्र, ऑफ वन उस व्यक्ति का, हु स्टेज जो रहता है, एट होम मतलब घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। तो आप देखिए आंसर क्या था, वाइफ मीन्स पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु मीन्स कौन, अकंपनी मीन्स होता है साथ देता है, अ मैन एक मनुष्य का, इन डेथ मतलब मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है, हु मीन्स कौन, अकंपनीज साथ देता है, अ मैन एक मनुष्य का, इन डेथ मतलब मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, धर्म अर्थात धर्म। दैट जो एलोन अकेले ही, अकंपनीज साथ देता है, द सोल मतलब आत्मा का, जो अकेले ही आत्मा का साथ देता है, इन इट्स मतलब उसके, सॉलिटरी मीन्स अकेले, जर्नी यात्रा में, उसके अकेले यात्रा में, इन इट्स मतलब उसके, सॉलिटरी अकेले, जर्नी मतलब यात्रा में, उसके अकेले यात्रा में, आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद। पूरा धर्म जो अकेले ही आत्मा का साथ देता है, उसकी अकेली यात्रा में मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यक्ष विच कौन सा, इज मतलब है बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेसल मतलब पात्र या बर्तन, यहाँ पे जहाज नहीं होगा, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है या सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो देखिए आप यहाँ पे आंसर क्या देता है युधिष्ठिर, द अर्थ मतलब पृथ्वी, विच जो कंटेन्स एकत्र किए हुए है, आल सब कुछ, विद इन इटसेल्फ मतलब स्वयं में, जो सब कुछ स्वयं में एकत्र किए हुए है, क्या देते हैं उत्तर की पृथ्वी, जो सब कुछ स्वयं में समेटे हुए या एकत्र किए हुए है, इज मतलब है द ग्रेटेस्ट सबसे महान, वेसल मतलब पात्र या बर्तन, सबसे महान बर्तन है, पूरा अर्थ पृथ्वी, जो सब कुछ स्वयं में एकत्र किए हुए है, सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न पूछता है व्हाट मीन्स क्या, इज है हैप्पीनेस प्रसन्नता क्या है। तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, इज है द रिजल्ट परिणाम, ऑफ गुड अच्छे कंडक्ट आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। देखिए हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, इज है द रिजल्ट परिणाम, ऑफ गुड अच्छे कंडक्ट अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। नेक्स्ट व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज है दैट मतलब वह क्या है, बाई गिविंग अप विच जिसे छोड़ देने से, बाई गिविंग अप विच जिसे त्याग देने से। देखिए विच मीन्स जिसे, गिविंग अप त्याग देने से, मैन मतलब मनुष्य, बिकम्स हो जाता है, लड़ मतलब प्यारा, बाह्याल सभी के द्वारा। ठीक, वह क्या है जिसे त्याग देने से मनुष्य सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है। तो आंसर क्या देते हैं, प्राइड घमंड, फार क्योंकि, इफ यदि, मैन मनुष्य, गिव्स अप छोड़ दे, बीइंग प्राउड घमंड करना, क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही वह विल भी हो जाएगा, लव्ड मतलब होता है प्रिय, बाय सभी के द्वारा, तो वह सभी के द्वारा प्रिय हो जाएगा। क्या उत्तर दिया, घमंड,
क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो वह सभी के द्वारा प्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या इज लॉस मतलब खोने से, विच इल्स होता है जो है मतलब प्रसन्नता, नॉट सारो न कि दुख। क्या खोने से प्रसन्नता मिलती है दुख नहीं, क्या खोने से प्रसन्नता मिलती है दुख नहीं। तो आंसर क्या देते हैं यहाँ पे युधिष्ठिर, एंगर क्रोध। इफ यदि भी मतलब हम सभी गिव अप छोड़ दें बीइंग एंग्री क्रोध करना, क्योंकि यदि हम सभी क्रोध करना छोड़ दें वी विल नो, वी मीन्स हम सभी विल नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट मतलब होता है अधिकारी, सारो मतलब दुख, या तब हम लंबे समय तक दुख के भागीदार नहीं होंगे। उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर ने, क्रोध। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें हम लंबे समय तक दुख के भागीदार नहीं होंगे। देखिए वी मीन्स हम सभी, विल नो लॉन्गर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट मतलब भागीदार, सारो मतलब दुख के, या आप ही का भी अर्थ लेंगे तो वह लंबे समय तक दुख का भागीदार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्या इज मतलब है दैट मतलब वह क्या है, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मतलब जिसे गिविंग अप त्याग देने से, बाय गिविंग अप विच जिसे त्याग देने से अ मैन एक मनुष्य बिकम्स हो जाता है, रिच मतलब धनवान। वह क्या है जिसे त्याग देने से मनुष्य धनवान हो जाता है, व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप विच जिसे त्याग देने से अ मैन एक मनुष्य बिकम्स हो जाता है, रिच मतलब धनवान। वह क्या है जिसे त्याग देने से एक मनुष्य धनवान हो जाता है। तो देखिए आंसर क्या देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर इच्छा, दैट मीन्स इच्छा। इफ यदि मैन मतलब मनुष्य गिव्स अप छोड़ दे बीइंग ग्रीडी लालच करना, या यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देता है ही विल बिकम वह हो जाएगा, विल मतलब धनवान, तो वह धनवान हो जाएगा। यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। ठीक, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।